लहर उठी थी समाज के कमजोर और ओबीसी के लिए, बिल्कुल, तो यही बीजेपी ने समर्थन वीपी सिंह का वापस ले लिया, कमंडल और की बात कमंडल ला करके 13,000 हमारे बच्चों को मरवा दिया। हम्म, ठीक, तो मंडल विरोधी भी, आरक्षण विरोधी भी, जाति जनगणना विरोधी भी, बुद्ध विरोधी भी, दलित विरोधी भी, सनातन विरोधी भी। लेकिन जो सर है और आइए ना, हाँ ठीक है और आइए, जी, क्रिश्चियन को इन्होंने कहा धर्मांत कहा, हाँ धर्मांतरण की बात तो है, सत्य तो है। सबसे ज्यादा हमला हुआ हाँ बीजेपी ने किया। ठीक है, नहीं बीजेपी ने, ठीक है सर बीजेपी ने, हाँ हिंदू जागरण हुआ, हिंदू जागरण सर और नहीं, हिंदू जागरण सर बीजेपी साउथ आपके हिंदू जागरण में है क्या? देखिए नॉर्थ आपके हिंदू जागरण में है क्या? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, सर बटोगे तो कटोगे, तो हिंदुओं को सर एक करने की बात करते हैं सर और आप लोग बांटोगे तो कटोगे, जी। तब इसको पसबंदा मुसलमान, अत्यंत पिछड़ा मुसलमान याद नहीं आया। नहीं नहीं, बात तो सर सुनिए ना, बात तो हिंदुओं की हो रही अभी है ना। गप, अभी जो और आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं सर अभी हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम हर उस धर्म और संविधान की बात कर रहे हैं जी, जो इजाजत नहीं देता है किसी भी जाति के रंग, किसी भी कपड़े, किसी भी भाषा को संविधान से अलग कर जी, सियासत और मुद्दों को भटकाएं, अच्छा, और सियासत की राजनीति करें। मैंने सदन में यही कहा, नरेंद्र मोदी ने सर मैंने सदन में यही कहा जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा सनातन के बाद, बुद्ध के बाद, मैंने कहा कि जो मुगल के साथ समझौता किया, जो अंग्रेज से समझौता किया, जी, चाहे वो पप्पू यादव का छरदादा हो। आपका परिवार भी जमींदार था ना? सर मैं वही बात तो कह रहा हूं, हाँ, आपका परिवार भी जमींदार था। मेरे परिवार ने बांका के भड़कों में अंग्रेज को मार करके अपनी सारी संपत्ति छोड़ के कामत आया नहीं, मधेपुरा। आपके परिवार ने अंग्रेजों को मारा और दूसरे जमींदार के परिवार उनके हवाले हो गए। मैंने क्या कहा, दूसरे जमींदार की बात नहीं की। बिल्कुल। जमींदार में सर 362-63 राजघराना यादव, यादव, अच्छा, यदु, अच्छा यदु, हाँ तो इतिहास है जी। महाराजा तो केवल यादव माधवराव सिंधिया, हाँ, तो ये सब सर साहू पर्वता, ये सब अंग्रेज के दलाल थे भैया। मेरी बात तो सुनिए, हाँ, मैं कह रहा हूं हिस्ट्री में कौन कौन लोग समझौता किए जी, कौन कौन लोग मुगल के साथ मुखबिरी की, कौन अंग्रेज के साथ मुखबिरी की, और जब इस देश के जल जंगल जमीन पर मूलवासी, आदिवासी, दलित, गरीब का कब्जा था, तो सर जब अंग्रेज जाने लगे तो किन किन लोगों को इतना बड़ा बड़ा पट्टा देके गए? क्यों देकर गए भैया? अंग्रेज हमारे देश के खिलाफ तो क्यों देके गए जी, मुगल मेरे देश के खिलाफ तो फिर देके क्यों गए? आप ही के परिवार को क्यों मिला था ये बता दीजिए। सर मेरे परिवार को जो जब जब यहाँ मिला, मथुरा से हम लोग आए। अच्छा, आप लोग मथुरा से आए? जी, मथुरा वासी थे। अच्छा, और जब हम लोग वहां आए, जब अंग्रेज से लड़ाई हुई, तब हम लोग मधेपुरा कामत पे आए, भाग कर आए, नदी टप के आए। अच्छा, नदी टप कर आए, क्योंकि हम शूटिंग में वारंट हो गया था शूट एंड साइड कर देने। अच्छा, बिल्कुल, हाँ ठीक है। तब हम लोग कामत आए, मधेपुरा, खुर्दा, मौ से मथुरा, मौ से मधेपुरा, मौ से मधुबनी। अच्छा, तो मथुरा वाला सब मंडल परिवार सब इधर आए। अब आप एक बात समझिए, मैं फिर कहता हूं, मेरे भी कोई खानदान किसी अंग्रेज का दलाली किया होगा, मैं तो वही कह रहा हूं। आप मान रहे हैं भैया, मैं वही कह रहा हूं। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं कि वो दलाल नहीं थे? हाँ, दलाल थे। यदि दलाली किया होगा तो दलाल थे। हाँ, मैंने किसी जाति का तो नाम नहीं लिया ना। बिल्कुल। हाँ, देखिए, कृष्ण की बहन की शादी अर्जुन से, तो आपकी बात सर अच्छा, अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से, रुक्मणी की शादी कृष्ण से। सर इतिहास उठाइए, जाट, गुज्जर, राजपूत, यादव का, एक ही खानदान के जी, उठाइए, इतिहास पढ़िए। और राजपूत और क्षत्रिय वंश कब आए? ये अशोक वंश, मौर्य वंश के बाद। बिल्कुल, ठीक है। इतिहास कब का? इतिहास और राजघराना का इतिहास उठाइए, मौर्य वंश के पहले चंद्रवंश ही सब है कि नहीं? अच्छा पप्पू जी, इतिहास, सर इतिहास तो उठाइए। इतिहास की चंद्रवंश राजा थे कि नहीं महाराजा? नहीं, आप इतिहास की बात। सर अत्यंत पिछड़ा माधवराव सिंधिया है कि नहीं? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि सर उनको मिर्ची क्यों नहीं लगी? नहीं देखिए, जिनको मिर्ची लगनी थी लग गई, और वो कह रहे हैं कि आपको औकात बता देंगे। आपने सर मेरी बात सुनिए ना। हाँ बताइए ना।
हम मानते हैं सबको अपना खून, जी। हम कहते हैं हम लोग रिश्तेदार हैं, हाँ। और सही में हम उस बात को मानते हैं अच्छा, हाँ, ठीक कि है। हम लोग एक परिवार हैं। अच्छा, यादव और राजपूत एक परिवार है। सर जाट भी हैं, गुज्जर भी है, अच्छा। और इतना ही नहीं सर, हाँ। शिवाजी की माँ जादव थी, और शिवाजी का जो पिता थे वो एक अत्यंत पिछड़ी जाति से आते थे, जिसको बाद में कहा गया कुर्मी। तो आप क्या करिएगा सर, बाइफरकेट कर दीजिएगा। शिवाजी को पैर से चंदन लगा, क्या बाइफरकेट कर दीजिएगा आप सर? मैंने किसी मुद्दे पर कहा कि बौद्ध के काल में इस्लाम नहीं था, जब राजघराने बड़े बड़े, जब मुगल के काल की बात थी तो इस्लाम उठाइए, यहाँ क्या था? तो सर हमने बात इतिहास की, हमने ना तो बात किसी जात की, ना मैंने किसी व्यक्ति की। मैंने कहा ऐसे कोई भी राजघराना या बड़ा जमींदार, जमींदार नहीं, हम लोग छोटे जमींदार में, बड़ा जमींदार जिनको इतनी बड़ी बड़ी पट्टा, दलित, आदिवासी, ईबीसी के जमीनों को जल जंगल जमीन दे दिया गया, वो किस संदर्भ में दिया गया? तब तो मुसलमान नहीं थे ना। आज ये आप जो वक्त की बात कर रहे हैं, इस संदर्भ में परिवार भेजने के बदले पट्टा मिल गया जी, परिवार भेजने के बदले पट्टा भैया मुखबिरी किए तो पट्टा मिला, मुखबिरी की हमने कोई दलाली हम लोग ने की होगी तो पट्टा मिला। अच्छा, एक बात अब आइए, जी जी, उसमें जाति नहीं है, मैं फिर गरज के कहता हूं, एक ही खून से यदु, राजपूत, जाट, गुज्जर निकला, उनका कल्चर, एक ही खून से, उनका संस्कार जी सर अलग नहीं है, जाति अलग नहीं है। मैं पहले भी कर रहा हूं, जैसे एक ही 5 भाई में युधिष्ठिर ब्राह्मण, अर्जुन क्षत्रिय, नकुल सहदेव शूद्र और वैश्य, बिल्कुल, हाँ सर नहीं है अलग। हम लोग ना पढ़े इसमें, और हम लोकसभा में सर हमने सिर्फ इस बात को जस्टिफाई हम कर रहे थे कि बड़े बड़े जमींदार के पास कितना जमीन है, बिल्कुल हम ये बताना चाह रहे थे। हाँ, चलिए आपने देखिए, ठीक हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। अब आइए, नहीं मैं आता हूं। देखिए आपने कहा कि बड़े बड़े जमींदारों के पास कितनी जमीन है। देखिए देश का सबसे बड़ा जमींदार हो गया वक्फ बोर्ड, जिसे नियंत्रित करने के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा। अब आइए, मैं आपको नहीं मैं आता हूं। देखिए आप ही कहते हैं पप्पू जी, सर नरेंद्र मोदी जी ने, पप्पू जी आप ही कहते हैं 9,000 एकड़ या 9,000 बीघा जमीन आपके पास था। हाँ। और जमीन 100 बीघा भी नहीं बची, 100 बीघा भी नहीं बचा नहीं। लेकिन आजादी के वक्त 50,000 बीघा जमीन था, एकड़ जमीन था इनके सर पास, मुझे, और 39 लाख एकड़ हो गए। सर तो सबसे बड़े जमीन सबसे बड़ी बात भाई क्या ये वक्फ बोर्ड में चोरी, लूट, डकैती और जो कुछ चल रहा सर था। मैं सीधा आपको बोल रहा हूं, बिल्कुल सीधा बोल रहा हूं, शिरडी के साईं बाबा अरबों खरबों की संपत्ति, जितना आप गुरुद्वारे जाइए, बड़े बड़े मंदिर जाइए, अरबों खरबों की संपत्ति, सबसे ज्यादा सोना चांदी सब जगह, बाप के पास इतनी जमीन। आप बौद्ध धर्म में जाइए, आप इंटरफेरेंस नहीं, आप किसी मंदिर में जाइए, आप रेलवे और आर्मी के बाद सर मैं जी बिल्कुल, किसके पास? फिर वही बात मैं आपको कह रहा हूं, बिल्कुल सबसे ज्यादा संपत्ति यदि किसी के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है।